पेज 77 सरेंडर के संबंध में, वॉल्यूम है 29। द पावर ऑफ एक्सपीरियंस इज नॉट गॉन, बट what is most important now is to develop the psychic condition of surrender, devotion, love, and cheerful confidence in the mother. An unshaken faith and a constant inner closeness, and also to bring down from above the peace, wideness, purity, etc. of the higher self, which is that of the mother's consciousness. It is these things that are the basis of the siddhi in this yoga. Other experiences are only a help, not the basis. और दूसरे जितने भी अनुभव हैं वो तो सहायता जरूर हो सकते हैं, नोट द बेसिस, आधार नहीं है। ये बात नहीं कही जाती। और दूसरे एक्सपीरियंसेस को उद्देश्य मान लिया जाता है कि ये सारे बॉडी से बाहर का, या फिर आपको सर्टेन समाधि की अवस्थाओं का, या और कई तरीके की जो चीजें हैं उनको आप एंड मान लेते हो, मतलब वो आपका एम, गोल मान लेते हो, उद्देश्य मान लेते हो, जबकि वो हेल्प जरूर हो सकते हैं। जैसे एक्सप्रेस करने के अंदर वाणी, बोलने की शक्ति है, वो एक हेल्प हो सकती है। आपकी हर चीज आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, बशर्ते कि आप, मतलब, और सब चीजें आपकी हेल्प हैं यदि it is the psychic surrender in the physical that you have begun to experience. Physical के sorry, it is the psychic surrender in the physical that you have begun to experience. फिजिकल के अंदर तूने साइकिक सरेंडर को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। All the parts are essentially offered, but the surrender has to be made complete by the growth of the psychic self-offering in all of them and in all their movements separately and together. अलग अलग उनके जितने भी मूवमेंट्स उनमें सरेंडर होना चाहिए, और एकजुट उनकी क्रिया है उसमें सरेंडर होना चाहिए। To be enjoyed by the divine is to be entirely surrendered so that one feels the divine presence. इसलिए साधना किसके लिए? फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन। योग किस लिए है? फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन। और सेक ऑफ द डिवाइन का अर्थ ये नहीं कि मैं भगवान का उपभोग करूं। टू बी एंजॉयड बाय द डिवाइन, भगवान मेरा उपभोग करें, वो मेरे को जिस तरीके की गतिविधि में, जिस तरीके के कार्य में झोंकना चाहते हैं, जिस तरीके के कार्य में लगाना चाहते हैं। नहीं तो व्यक्ति साधना के अंदर आने के बाद भी जो ऊपर जो चीजें हैं, पीस है, लाइट है, ये है, उनको अपने आप के लिए सीख करता है, न कि तन्मयता उसमें है कि माँ आपके ऊपर अधिकार करके वो एंजॉय करें आपको। ये बहुत अलग मूवमेंट है, ये होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। नहीं, व्यक्ति अपनी निजी जो चीजें हैं वो ढूंढता है, चाहे वो डिवाइन में ढूंढ रहा हो, पर मेरे को प्राप्त हो जाए। ठीक है, मैंने अपना काम बहुत अच्छे से कर लिया, सारी बातें हैं, पर अब मैं अपने आप के साथ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। शायद ही कोई मिलता है इस तरीके का, पर टू बी एंजॉयड बाय द डिवाइन। माँ आप क्या चाहती हैं? मैं क्या चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, उससे कुछ नहीं है। माँ जो चाहेंगी, ये फिर बाद में सुखद लगता नहीं है आपकी प्रकृति को। कभी किसी को ये सुखद नहीं लगता कि उनके प्लान तो अपने तरीके के प्लान हैं। तो टू बी एंजॉयड बाय द डिवाइन इज टू बी एंटायरली सरेंडर्ड so that one feels the divine presence, power, light, anand, possessing the whole being, rather than oneself possessing these things for one's own satisfaction. Exactly वही बात है। ये कॉन्सेप्ट है जो न तो कहा जाता, समझ में आना तो बहुत दूर की बात है। योग किस लिए कर रहे हो? अरे भाई, मोक्ष मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा।
आप इस मार्ग में गए, आपको क्या हुआ? सिद्धि नहीं मिली, इतने दिन से आप ये कर रहे हैं। इस व्यक्ति को जो दूसरा एन्जॉयड बाय द डिवाइन, इसको तो बेचारे को ये पता ही नहीं कि ये कोई बातें भी है क्या? ऐसा कुछ होता है? मैं तो इसलिए आया था, बस भगवान मेरे को कह रहे हैं, मैं उस तरीके से कर रहा हूँ, अब इससे योग हो रहा है या नहीं हो रहा? तो ये जो बात है, ये प्रचलन में है नहीं कि एन्जॉयड बाय द डिवाइन, ये मूवमेंट कैसे बताया जाए अब? ये बीइंग बना ही नहीं इस तरीके से। वो एन्जॉय तो करता है, एन्जॉयड बाय द डिवाइन, ये मूवमेंट बहुत अलग मूवमेंट है। ये आपको प्रसन्नता ही इसमें है, आनंद ही आप इसमें आप अपना ड्रॉ कर रहे हो। पहले तो ख़ैर डिवाइन के लिए आप जा रहे हो, वो ही नहीं होता। लोअर सेल्फ के लिए ही व्यक्ति प्रीऑक्युपाइड रहता है। फिर इसलिए कि भिन्नता ही इसमें है, आनंद ही आप इसमें आप अपना ड्रॉ कर रहे हो। पहले तो ख़ैर डिवाइन के लिए आप जा रहे हो, वो ही नहीं होता। लोअर सेल्फ के लिए ही व्यक्ति प्रीऑक्युपाइड रहता है। फिर इसलिए कि आपको ये नज़र आ गया, अभी ये सारी चीज़ें तो भगवान में बेटर हैं। भगवान वरेण्य हैं, उनकी ओर चलना चाहिए। ये तो मिल जाएँगे। ये भी ख़ैर कॉमन लॉट नहीं है। पर इनके अंदर से टू एन्जॉय द डिवाइन एक चीज़, टू बी एन्जॉयड बाय द डिवाइन, और उसमें आप कृतार्थ समझते हो अपने आप को। तो डिवाइन भी फिर बाद में फ्रीडम ले ले आपके बीइंग के साथ, और वो मुक्त रूप से आपको जैसे चाहे, आप उसमें कुछ भी कर रहे हो, उस वो आपकी परवाह ही नहीं करता, आपके बावजूद आपको काम में ले लेता है। अब कितनी बढ़िया सिचुएशन है ये तो। पर अब ये तो एक कहने-सुनने की बातें हैं केवल। It is a much greater ecstasy to be thus surrendered and possessed by the divine than oneself to be the possessor. At the same time, by this surrender, there comes also a calm and happy mastery of self and nature. इस तरीके के मूवमेंट से एक हैप्पी मास्टरी तक आपको लेके जाएगा। मच ग्रेटर एक्सटेसी टू बी दस सरेंडर्ड। पर ये एक्सटेसी आपके बाहरी भागों, आपके फ्रेमवर्क को बिल्कुल पता नहीं लगती, या इनफैक्ट अबहॉर करते हैं वो इसको। जैसे माँ ने कहा, ये सुप्रामेंटल या ये ट्रांसफॉर्मेशन का योग सोच के तो नहीं करना चाहिए, बड़ा पेनफुल है। एजेंडा के अंदर ये सोच समझ के तो कोई व्यक्ति, अब कोई भगवान ही आपको पजेस कर लें और वो आपसे करवा रहे हों, अब वो तो जो करवाएँ सो करवाएँ। सोच समझ के व्यक्ति अपनी जो खुद की शक्ति सामर्थ्य है, उसके आधार पे शुरू करे, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए अब जब डिटेल के अंदर बात करें, तो पता लगता है कि ये सारी कितनी कोलाहल ज़रूर है इतनी चीज़ों का, पर है नहीं एक्चुअल में वैसी। तो इस तरीके का जो सरेंडर है, देयर कम्स आल्सो ए काम एंड हैप्पी मास्टरी ऑफ सेल्फ एंड नेचर। इनफैक्ट आपकी क्या मास्टरी आ जाती है, भगवान आपको पूरा पॉसेस कर लेते हैं। आप चाहो तो भी कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकते। फिर बाद में धीरे-धीरे वो एकदम फ्रीली आपको पूरी फ्रीडम लेते हैं। आप कुछ भी कहते रहो, सुनते रहो, आप चिल्लाते रहो, उसने आप पे अधिकार कर लिया। और फिर आप ये अगर हैप्पी मास्टरी ऑफ सेल्फ एंड नेचर, अगर ये आपको खुद को लग रहा है कि हाँ, यही एक बढ़िया चीज़ है, पर वो सुखदता का ग्राउंड छोड़ते नहीं। जिन लोगों को उन्होंने पजेस किया है, उनसे पूछिए। ये इस तरीके का सेटअप है नहीं। जैसे वो अपने वो कह रहे थे, जी हमारे तो चारों तरफ हैप्पी है, हम बड़े खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके का छोड़ते नहीं है। वो तो आप में कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई निरा पशु है, तो उसको कह देते क्यों परेशान करो इसको। अरे अभी कौन-सी सरकार आ रही है, जा रही है, या कहाँ कौन किस पे बम की वर्षा कर रहा है, इससे आप पे जो पेट है उसको क्या दिक्कत होने वाली है? आपने गाय पाल रखी है, उसकी क्या चिंता है इसके अंदर कि सरकार कौन-सी बन रही है या आज क्या समस्या है? उसके कोई दिक्कत नहीं है। उसको तो सुखदता ही लगने वाली है। तो जो लोग जनरली ये कहते हैं हमको तो बहुत बढ़िया है, माँ की कृपा है, ये है, वो है, वो डेकोरेटेड पशु हैं। वो सजे-सजाए से हैं, उनके मतलब कुछ है ही नहीं वो।
क्योंकि अगर मनुष्य भी है और वो जीवन में कुछ करना चाहता है, तो बहुत संघर्ष है। ये तो संघर्ष के बिना तो है ही नहीं। तो ये एक नया एस्पेक्ट है ये। नो सरेंडर टू द साइकिक बीइंग इज डिमांडेड। द सरेंडर इज टू द डिवाइन। ये कही के ये रहती है, भाई साइकिक बीइंग को हम क्या करें, कैसे करें? वन अप्रोचेस द डिवाइन थ्रू फेथ। फेथ के माध्यम से शुरू करता है। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ साधना। यही बात मैं 3, 4, 5 दिन पहले जब लाइफ डिवाइन के संबंध में मैंने कहा, वो तो फेथ का विषय है। आप मार्ग पे शुरू करते हो, आप चलते हो। अब कौन-सी चीज़ का कहाँ स्थान है, कहाँ नहीं है, ये केवल वाग-विलास से तो आएगा नहीं। One cannot demand a direct experience without doing anything to prepare the consciousness for it. If one feels the call, one follows it. If there is no call, then there is no need to seek the divine. भाई यहाँ कोई बैठा है व्यक्ति, कल भी ये अपन ये बात कर रहे थे, अगर वो कॉल महसूस कर रहा है, तो इफ वन फील्स द कॉल वन फॉलोज इट। अब ये तैयारी वगैरह की जो बातें हैं, अगर आपने कॉल महसूस किया है तो आप यहाँ बैठे हो। आपने कॉल महसूस नहीं किया है, देन देयर इज नो नीड टू सीक द डिवाइन। तो यहाँ तो साधना की बात चल रही है। भाई ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, हम साधना की बातें कर रहे हैं। साधना की बातें उससे की जा सकती है जो डिवाइन को सीक कर रहा है। डिवाइन को वो सीक कर रहा है जिसको कॉल महसूस हुई है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं उसको अगर ये कॉल महसूस हुई है तो उसकी अपन तैयारी करवा रहे हैं। अब उसके आगे फिर बाद में वो और दूसरी बातें करे तो वो तो इस फ्रेमवर्क की नहीं है। इतना क्लियर कट है, देन देयर इज़ नो नीड टू सीक द डिवाइन। आप किसको सीक कर रहे हो ये तो देखो। फेथ इज़ सफिशिएंट टू स्टार्ट विथ। फेथ पर्याप्त है। पर फेथ किस चीज़ के अंदर? अभी तो जगत के अंदर है, आपके परिवार के अंदर है, आपके बैंक बैलेंस के अंदर है। अपना लो चाहे साधना, रहो चाहे पौंडीचेरी आश्रम में या किसी आश्रम के अंदर। फेथ उसमें कहने लिप सर्विस के लिए तो है, क्योंकि आपकी जो कॉन्शियस मेंटालिटी है उसको पसंद नहीं है ये कहना कि मैं मेरे परिवार पे मेरा फेथ ज़्यादा है। पर एक्चुअल कॉन्शियसनेस अभी तक शिफ्ट आता नहीं उसमें। इसके अंदर लिप सर्विस चलती है। कॉन्शियस मेंटालिटी के अंदर ये बातें आती भी नहीं। कॉन्शियस मेंटालिटी तो सोचती है मैंने भगवान को समर्पण कर दिया, पर उसके गार्ब के अंदर, मतलब उसके जामे के अंदर, उसके कपड़ों के अंदर दूसरी चीजें चलती हैं। इसीलिए व्यक्ति क्या है, नहीं तो होती आवाज थी। रुक रही। पंकज भाई बीच बीच में आवाज रुक रही है, पॉज आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं इसके अंदर ये कह रहा हूं, फेथ इज सफिशिएंट टू स्टार्ट विथ द आइडिया दैट। इसके अंदर फेथ से व्यक्ति शुरू करता है, पर फेथ होता नहीं। एक सर्टेन फेथ आता है, वो आपको इस मार्ग के अंदर धकेल देता है। पर उसके बाद फेथ एक्चुअल में तो रहता है एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स के अंदर। बाहरी व्यवस्था में ही फेथ रहता है, अपने परिवार के अंदर, अपने बैकग्राउंड के अंदर। क्योंकि ये कहा जाता है बाहरी तरीके से, बाकी आपकी कॉन्शियस मेंटालिटी को भी पता कोई हो ये ज़रूरी नहीं है। उसको तो लगता है मैं साधना कर रहा हूँ, मेरा माँ के ऊपर फेथ है, पर एक्चुअल फेथ होता नहीं उसका अभी भी। एक्चुअल फेथ तो उसका अपने बैंक बैलेंस के अंदर, अपने परिवार के अंदर। अगर परिवार से आपका संपर्क है, संबंध है, आप भूल जाओ साधना को, बिल्कुल। ये हर किसी के लिए नहीं कह रहा, पर जिसने साधना, अगर मेरी बात है सपोज़, मैं अगर इसमें इंडल्ज करता हूँ, तो बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ मैं अपनी साधना को। हो ही नहीं सकती ये। बिल्कुल स्पष्ट बात है ये, माँ श्री अरविंद के पत्रों में बिल्कुल साफ-साफ है ये। मेरा किसी भी तरीके से यदि संबंध है और मैं उसको, हाँ, उसके कारण क्या हैं वो एक अलग चीज़ है।
पर यदि मैं उसमें इंडल्ज कर रहा हूँ, तो आध्यात्मिक मार्ग की चीज़ नहीं है। ये तो आप सारा कंसंट्रेशन माँ श्री अरविंद के चरणों में दोगे, तो कुछ थोड़ा हो जाए तो बड़ी बात है। अगर आप ये सोच रहे हो मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, आपकी ऑलरेडी कॉन्शियसनेस जो है, वो क्लाउडेड है। नहीं तो ये सजेशन कैसे आ जाए? भई आप कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हो अपनी चेतना के साथ? तो जो व्यक्ति इस मार्ग का है, वो यदि कॉम्प्रोमाइज़ में विश्वास करता है, तो उसने असफलता बड़ी-बड़ी शब्दों में अपने माथे पे लिख रखी है। आप कहीं नहीं जाओगे। आप संपूर्ण झोंक दोगे तो भी चले जाओ तो बड़ी बात है। अरे! कहाँ आपके बस की बात है क्या किसी के? तो यदि आप कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर विश्वास रखते हैं, तो आपका कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। जो साधना अपना चुके उनकी, क्योंकि ये साधकों के लिए पत्र हैं। तो अब इसका तो क्या करें? यदि ये पत्र पढ़ेंगे हम उस कॉन्टेक्स्ट से तो अलग कर नहीं सकते इसको। जिस परिप्रेक्ष्य में लिखे गए हैं, जिसको लिखे गए हैं, इसलिए मेरे लिए ये पत्र क्या मीन करते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको जिस तरीके से जिन शब्दों में दे सकता हूँ मैं। ये बात तो समझ में आ रही है क्या आपको? तो जो चीज़ें कही जाती हैं शब्दों में एक्चुअल में होती नहीं उस तरीके की। जितनी ये पद्धतियाँ और ये एक्चुअल ये जो साधना का रिकॉर्ड है, अद्वितीय है, ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है। ये जो पत्र हैं श्री अरबिंदो के, माँ के, ये जो साधना के बारे में रिकॉर्ड है नहीं कहीं नहीं है ये। विश्व में इस तरीके का डिटेल्ड और ऐसा रिकॉर्ड है ही नहीं। आप यदि बारीकी से बात करेंगे पर ये जानते नहीं ना हम, इसलिए हम भ्रमित हैं। पता नहीं क्या होता होगा, कुछ नहीं होता। आपको अपनी प्रकृति है उससे डील करना ही पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ यदि चेतना में है तो वो व्यक्ति कहीं नहीं जा रहा है। अरे जिसने माँ का मार्ग अपना लिया और माँ के लिए वो जब अपने आप को दे ही चुका है, परिवार से संबंध रोज़ मैं कह रहा हूँ चला-चला के, इस मोबाइल ने और ने तो सबका एकदम बेड़ा गर्क कर दिया। कोई शांति से सोच नहीं पा रहा। आश्रमों की जो लाइफ़ है उसको बिल्कुल एकदम एक अभिशाप जैसा है। और अब मानव तो जैसा है वैसा है भई। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें कह रहा हूँ ये आपको समझनी चाहिए। ये बात समझ आ रही है देविका जी मैं जो बोल रहा हूँ? आप रिलेट मुश्किल है क्या रिलेट कर पाना तो इसको? नहीं, फंडामेंटल तो ये समझ में आ रहा है कि ये तो सारी आंतरिक बात है। हुँ। अगर अंदर से हमारी डिपेंडेंस ये है कि हाँ, मैं सिक्योर इसलिए फ़ील कर रही हूँ कि मेरा परिवार है। मैं इसीलिए सिक्योर्ड फ़ील कर रही हूँ कि मेरा बैंक बैलेंस है। हुँ। वहाँ पे एरर है। जो बेसिक अरे ये मेरी दूसरे के लिए बात ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ये जो साधक है जिसने साधना अपना ली, अब वो चला के कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर कैसे इंडल्ज कर सकता है? जो साधना अपना ही ली जिसने, एक 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 ऐसी चेतना की कल्पना करो जो कह रहा है एक्सक्लूसिवली मैं खाली माँ के ऊपर ही अब डिपेंड कर रहा हूँ, तो उसके लिए तो ये चीज़ नहीं हो सकती। उस चेतना के अंदर तो फिर बाद में सारे निर्णय माँ के दृष्टिकोण से होने चाहिए। उसमें और कोई भी दूसरा कंसिडरेशन कैसे आ सकता है? भई यदि आप कह रहे हो कि मैं मार्ग के लिए जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, तो आपको फिर बाद में अपने रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा लाइफ़ को। भई आप जहाँ भी हो पर कम से कम रोज़ आप जो कल थे वो ही आज रहोगे तो कभी तो फिर आपकी प्रोग्रेस कैसे होगी? आप वही देविका जी कैसे बने रह सकते हो अगर आगे जाना चाहते हो तो रिस्ट्रक्चर तो करना ही पड़ेगा आपको। और जो ऑलरेडी सारे बंधन, बाहरी जो बंधन है अपने परिवार के ओर के, आज अगर मैं हूँ सपोज़, अगर वो बंधन मैं हूँ और फिर भी मैं इंडल्ज कर रहा हूँ मेरी दूसरी चीज़ों के अंदर, बताइए ये तो सर्वनाश का साधन है। परिवार से क्या मतलब होना चाहिए? अगर वो इस खुद आता है चला के और उसको इंटरेस्ट है इस बात के अंदर, उतना मैं एंटरटेन कर सकता हूँ, बस। कि वो इस पे मेरे को चला के उसमें मैं सस्टेनेंस देख रहा हूँ, मैं उसके अंदर अपना सेफ्टी देख रहा हूँ, मैं अपनी श्रद्धा उसके ऊपर रखे हुए हूँ। अभी तो शिफ्ट आया ही नहीं, अभी चेतना में शिफ्ट आया नहीं ना फिर। ये तो फंडामेंटल असफलता का काम हो गया, मैं तो कहीं का नहीं रहा। ये तो तय मेरे को करना है कि क्या मेरे को माँ के रास्ते जाना है या मेरे को वही पुराना कोई मना थोड़ी कर रहा है भई आपको किसी को
दिखाना थोड़ी है, इम्प्रेस थोड़ी करना है किसी को कि देखो मैं साधना कर रहा हूं। तो फिर ये 2 स्टैंडर्ड्स क्यों? ये तो नहीं होना चाहिए ना। भई आप ये कह रहे हो मेरे को माँ की ओर जाना है, तो उसके लिए क्या-क्या करना चाहिए? इतनी तो अकल है ही आप में। ये थोड़ी है कि अकल नहीं है। भई हम ये सत्र क्यों कर रहे हैं? प्रैक्टिकल मैटर्स की बात कर रहे हैं। ये तो आपका प्रश्न आपको करना चाहिए। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ऑन रिकॉर्ड आ जाए। और आपका लाभ क्या है यदि आप अपने आप से प्रश्न न करें रोज? भई एज़ ए इंडिविजुअल आपका दायित्व क्या बनता है अब इन सत्रों के बाद? अगर वैसे ही आप वही कंफर्टेबली उसी सेटअप में हो, तो आप कहीं जाने वाले हो क्या? कहीं नहीं जाओगे। तो ये तो फिर भ्रमित करना है अपने आप को। मेरा काम तो मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, पर आपके तो कोई लाभ हुआ ही नहीं। आप तो वहीं के वहीं रहोगे, कुछ नहीं होगा। आपका वो ही जो सेटअप है, वो निगल जाएगा इस सारी चीज़ को, निगल रहा है। अगर आप इस बारे में नहीं सोचते और रीस्ट्रक्चर नहीं करते, फ़ायदा क्या है इसका? तो जिसने साधना अपना ही ली, उसके लिए तो भयावह है ये, चीज़ों में इंडल्ज करना, बहुत गड़बड़ है। ये बात आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए है। ये आप नहीं कर सकते। अरे! आपकी कैपेसिटी लिमिटेड हो सकती है, पर जितनी है उतनी तो दे दो माँ को। उसमें आप बीच में कैसे कर सकते हो? जितना आपको पैसा मिला, जितना भी मिला, उसको कैसे बिखरा सकते हो? आपको जितनी भी एनर्जी, जितनी भी समझ, जितनी चेतना मिली है, उसको बिखराने का राइट अरे! आपकी चेतना, आपका समय, आपका सारी तो माँ को बिलॉन्ग करती है। आप कैसे बिखेर सकते हो उसको? तो फेथ इज़ सफिशिएंट टू स्टार्ट विथ व्यक्ति फेथ से शुरू करता है, पर मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा, फेथ होता नहीं। कोई चीज़ धकेल ज़रूर देती है इस साइड, बाहरी तरीके से आपको नज़र आता है कि ये आश्रम लाइफ़ में है। साइकोलॉजिकली आपको महसूस होता है सर्टेन चीज़ें मैं नहीं कर सकता। मैं आश्रम के अनुशासन में हूँ। उस अनुशासन से ऑटोमैटिकली आपके जीवन में जितना परिवर्तन आना है, उतना आ जाता है। आप सोच समझ के कॉन्शियसली तो नहीं लेके आते। इसीलिए माँ कहती है द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर इन आश्रम इज़ चैटर, चैटर, चैटर। बकवास करते रहते हैं। एनर्जी माँ दे देती है। और उसको बनाए रखना उस चीज़ को अपनी चेतना को मुश्किल है। विज्ञान ने आपके हाथों में मोबाइल वगैरह दे दिए, परिवार से संपर्क है। अरे क्यों? क्यों भई? किस कारण से? ये आपकी साधना के लिए है क्या? नहीं है तो नहीं है ये। माँ डिसाइड करेगी आप जब माँ को बिक ही चुके हो, तो निर्णय तो माँ को करना चाहिए। ये मैं साधक के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, आपके दृष्टिकोण से नहीं कह रहा। आपका दृष्टिकोण क्या है? यदि आप वो तय नहीं करते, आपका जीवन चले जा रहा है। आपका चला जाएगा, बहुत भयावह जीवन चला जाएगा क्योंकि किसी जिसको पता नहीं है इन बातों का, वो तो ठीक है। आपके लिए रोज़ स्पेशल सत्र ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं और फिर भी आप ये कहो तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है। अगर ये रेटरिक करते रहोगे, बहुत भयावह है ये, बहुत खतरनाक खेल है ये। अगर ये मैं नहीं कहूँ तो ये मेरी गलती है। ये खतरे से खेल रहे हो आप। पंकज भाई, सारी बात तो ये है कि परिवार में रहकर बंदा हार्डकोर अपनी साधना करे। अब वो किस तरह से करे, मुझे लग रहा है वही आंतरिक प्रक्रिया है। और यहाँ पे क्या है कि परिवार में रस तो है ही है, रस तो आ ही जाता है, ऐसे तो कुछ नहीं है। बच्चे हैं, बच्चे कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं पेरेंट्स का। और अगर हम ये सोचे, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि टाइम जो है बिल्कुल एनर्जी इस मदर की है, और जब बच्चा अगर पीछे पड़े कि नहीं आपको मेरे मेरे ऊपर देखना ही है, टाइम लगाना ही है, एक एक घंटा, अगर दो दो घंटे आप बच्चों से बात कर रहे हो, तो आपकी एनर्जीज तो वहां जा ही रही है। तो अब क्या बोले बच्चे को कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। माँ तय और करे आपके फ्रेमवर्क को। माँ बताएगी, क्लियर कट बता देगी, उससे पूछो। जो लोग गए उनको बताया है ही। अरे भई ये सारे पत्र तो उनके हैं जिनको हृदय में बताया है। साधना कौन अपनाता है? जिसको इंडिकेशन मिले। ये मार्ग अनिश्चितताओं का तो है नहीं, क्लैरिटीज़ का मार्ग है ये। निश्चितताओं का मार्ग है। वेगनेस में कोई अपना जीवन दे सकता है क्या? ये सोचो आप। वेगनेस में कोई नहीं देता अपना जीवन। अस्पष्टताओं के अंदर अपना जीवन कौन दे देगा? क्लैरिटीज़ को देता है और निश्चितताएँ बढ़ती हैं।
आपकी चीजें आपकी कॉन्शियसनेस को ऑब्सक्योर कर रही है। इसके लिए और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं हो। आपकी ऑब्सक्योरिटी के कारण आप स्वयं हो। क्योंकि जो व्यक्ति गए हैं इस मार्ग में वो निश्चितताओं पे गए। आप कह रहे हैं अगर ऑब्सक्योरिटी है उसके लिए आप जिम्मेदार हो। मां श्री अरविंद के यदि संपर्क में होके भी कोई अगर ऑब्सक्योर है, अरे सूर्य के संपर्क में होके कोई अंधकार के अंदर है, इसमें सूर्य की गलती कैसे हो सकती है? ये हो ही नहीं सकता, असंभव चीज है। आपके कहीं न कहीं गाँठ है, आपको बहुत अच्छी लग रही है, वो कौन-सी है वो आप सँभालो। जो पेनफुल है वो, उनकी चर्चा करना। आप इन चर्चाओं को दोबारा सुनिए, अगर आपके फ़र्क नहीं आ रहा, आप कह रहे हो मैं इतने दिन से ये औषध ले रही हूँ और फ़र्क नहीं आ रहा, तो गलत है, सही नहीं ले रहे उसको। हो ही नहीं सकता कि आपके ये काम नहीं दे रही हो। यही प्रश्नों के उत्तर आपको बिल्कुल चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में रखना सीखिए कि ये है तो ये। किन्हीं चीज़ों पे पूर्वाग्रह है कि ये रह के भी हार्डकोर ये रह सकता है, ये सेंटेंस माँ श्री अरविंद में मैंने तो नहीं पढ़ा। आपने जहाँ से सेंटेंस शुरू किया, मैंने आज तक नहीं पढ़ा इस ऐसा। न मैंने ये चीज़ महसूस करी। ये मैंने कोई साहित्य में इस तरीके की बातें नहीं पढ़ी, तो मेरे लिए ये एलियन सी बात है। हार्डकोर मतलब इंटेंस हाँ, बंदा जो। जो हाँ, भी। बट वही मैं सोच रही हूँ कि आउटर सेटअप चेंज की तो बात नहीं हो सकती। मैं इनर इससे सेटअप। पहले यही तो कह रहा था आपको कि सेटअप आपने आश्रम का भी अपना लिया, फेथ के कारण, तो भी लिप लिप सर्विस ही रहती है। ये तो इतनी देर से यही तो कह रहा हूँ मैं। अरे भई मैं कह रहा हूँ ये बात आपके लिए तो है ही नहीं, फेथ के कारण व्यक्ति इस मार्ग में आ गया सपोज़, पर मैं कह रहा हूँ रहती लिप सर्विस ही है वो, आता नहीं। इसके उदाहरण मैं आपको प्रैक्टिकल दे सकता हूँ, उन्होंने चयन जब संकट की घड़ी थी, चयन उन्होंने अपने ही सेल्फ को चयन किया, सेल्फ विल का चयन किया, माँ का चयन नहीं किया संकट की घड़ियों के अंदर। ऐसी कहानियाँ यदि पांडिचेरी में जाओगे, वहाँ भी मिल जाएँगी, कहीं भी जाओगे। उन्होंने सेल्फ विल का चयन किया, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरे प्रेजुडिसेस, मेरे ये, मेरे वो। अब ठीक है कहने को जो भी है बातें, बातें तो बातें हैं ही। भई ये हर जगत के अंदर इसमें तो आप किसी के पास भी बैठोगे, जितना छोटा व्यक्ति होगा उतनी फ्लावरी तरीके की बातें कहेगा आपको। एक ग्रामीण व्यक्ति से के पास बैठो कैसे कन्विंस करेगा? आप कह रहे हो जो खालिस्तानी मूवमेंट वाले हैं ऐसी बात कहेंगे कि आपको कन्विंस कर देंगे, कि वो बिल्कुल लॉजिकल बात कह रहे हैं। आपने कही थी ना ये बात? अगर वो कन्विंस आपको दूसरे को भी कर सकते हैं, तो हमको ये प्रकृति बेवकूफ़ बना रही है, इसमें बात ही क्या है? ये शक खुद पे नहीं आता, जगत तो दिख ही जाता है। मैंने फेथ से शुरू किया, फेथ से व्यक्ति साधना के अंदर प्रवेश करता है, और मैं कह रहा हूँ वो वहीं अगर गुरु की गाइडेंस न हो, उपस्थिति हो तब के पत्र हैं ये। अब बताओ इन इन बातों का तो कोई मैं स्पष्ट क्यों बोलता हूँ ये बातें? अगर मैं न बोलूँ तो इसके लिए ज़िम्मेदार मैं हूँ कि मैंने आपको नहीं रोका। क्योंकि हम यहाँ एक्चुअल साधना की बात करना चाह रहे हैं। तो आपने जहाँ से शुरू किया मैंने आज तक नहीं पढ़ा और मैंने कभी कोई सजेशन भी नहीं देखा माँ श्री अरविंद का इस तरीके का। तो आप कौन से भ्रम में हो ये मैं नहीं जानता। आगे चलें। Faith is sufficient to start with. The idea that one must first understand and realize before one can seek is a mental error. जो आप तैयारी की बात कर रहे हो वो एक एरर है। जिसको आप कहते हो कि ये तैयारी चल रही है, ये पहले समझे, रियलाइज़ करे, इससे पहले कि वो भगवान को सीक करे। इसी को कह रहे हो तैयारी, तैयारी किसको कहते हो आप? आप जो कहते हो तैयारी चल रही है, वो तैयारी किसको कहते हो? अपन तैयारी किसको कहें? जो नेचर है अपने आप को जो सरेंडर, धीरे-धीरे ही हम अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। हाँ, तो ये देखो ये क्या कह रहे हैं, ये सेंटेंस का क्या अर्थ है? द आइडिया दैट वन मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड रियलाइज़ बिफोर वन कैन सीक। इससे पहले कि भगवान को सीक करे और पता तो हो कि तुम सीक किसको कर रहे हो, इज़ ए मेंटल एरर एंड इफ इट वर ट्रू वुड मेक ऑल साधना इम्पॉसिबल। तो अगर इस एटीट्यूड से चलते हो तो ये साधना को इम्पॉसिबल बना देगा। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका क्या अर्थ निकला विवेक? अब ये एटीट्यूड तो बड़ा विचित्र तरीके का एटीट्यूड है। ये बात जो श्री अरबिंदो कर रहे हैं, क्या क्या मतलब हुआ इसका?
Faith is sufficient to start with. The हाँ। idea that one must first understand and realize before one can seek is a mental error. हम्म। मतलब कोई ये आक्षेप श्री अरविंद के ऊपर लगा सकता है, अरे ये तो आदमी को कह रहे हैं तू तो सोच समझना बंद कर दे, तू तो खाली जंप मार दे। अगर मैं इसको अपरिष्कृत भाषा में कहूं तो अगले को ये कह रहे हैं तू तो भैया जंप कर, फेथ ही बहुत है, तू तो फेथ कर, कूद जा। समझना और रियलाइज करना, अंडरस्टैंड करना, ये मेंटल एरर है, ये माइंड की त्रुटि है, गड़बड़ी है। और अगर इस अप्रोच से चलोगे तो अगर यही बात सत्य होती तो सारी साधना इम्पॉसिबल है। तो कहने का मतलब तू तो झोंक दे, तू तो फेथ के आधार पे कूद जा। व्यक्ति कहता है मैं जानता ही नहीं किस आधार पे जाऊं मैं। तो सारी बातें यही तो है, अगर अगला तैयार नहीं है, अगला ये नहीं है, वो नहीं है, वो कभी तैयार नहीं होगा। मैं कह रहा हूं तैयार हो ही नहीं सकता, ये मेंटल एरर है ये। आप फेथ के आधार पे शुरू करते हो। अगर फेथ आपको है ही नहीं माँ के ऊपर तो फिर उनकी बातें करते ही क्यों हो? यहां टेक्निकल एरर आ गई ना। क्या माँ पे विश्वास करते हो? पहला प्रश्न है ये। वास्तव में पूछो अपने आप से कि विश्वास करते तो हो क्या? तो किन किन मामलों में करते हो? इन मामलों में करते हो या किन में करते हो? लिस्ट तो बनाओ। आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में है नहीं ये बात, ये शब्द होता ही नहीं। इसका जो अर्थ निकल रहा है इस लाइन का, ये तो बहुत गंभीर अर्थ निकल रहा है। प्रैक्टिकली कैसे करो इस बात को? आप क्या करो इसको? प्रैक्टिकली कैसे करें इसको? विवेक, क्या करें इसका? प्रैक्टिकली करने के लिए तो फिर खुद से ये प्रश्न करना ही पड़ेगा कि वास्तव में माँ पर भरोसा कितना है, या वास्तव में हम माँ को चाह भी रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, या ये बस। प्रश्न आ गया ना इसके अंदर, ये तो प्रश्न हम्म। उठ ही गया कि ये आइडिया कि मेरे को पहले जानना चाहिए, माँ की वाणी समझनी चाहिए एंड रियलाइज, और अनुभूत करना चाहिए बिफोर वन कैन सीक। इससे पहले कि व्यक्ति अन्वेषण शुरू करे, सीख करना शुरू करे। अब ये बात कितनी स्पष्ट सी लगती है यार, बात तो ठीक ही है, अंधेरे में कैसे जा सकता है व्यक्ति? ये एटीट्यूड से शुरू कैसे कर सकते हो? और श्री अरबिंदो कह रहे हैं ये तो अगर ये सत्य होता तो ऑल साधना विल बी इम्पॉसिबल। ये एक्सप्लेन करो अब ये सेंटेंस में, अभी इसको तो सरेंडर कौन कहे? नहीं तो ये फिर तो कैसे कहें इस बात? वो तो फिर एक फेथ है माँ के ऊपर, तो उससे शुरुआत कर रहा है ना। हाँ तो कैसे करो फिर? जानते तो आप हो नहीं, अंडरस्टैंड करते नहीं, रियलाइज आपको कुछ हुआ नहीं। और अगर ये बात सही होती तो सारी साधना इम्पॉसिबल है। किस एटीट्यूड से अब शुरू करे व्यक्ति? करे क्या? प्रैक्टिकल बताओ मेरे को तो, किस तो आधार से? उसके लिए तो फिर एक ही आधार हो सकता है कि अगर उसके बिना वो ना रह सकता है तो चलना बेटर है, अगर रह सकता है तो फिर हमेशा रह ही सकता है। तो आपका क्या उत्तर है इस विषय में कि आप किस अब तरीके से लेते हो अब इसको? अब तो इसमें लेने वाली बात, अब तो यही है कि बस अब तो इस और आदमी चला है तो बस इसी को चाहने वाली बात है। हाँ, और एकमात्र दूसरी यही चीज है की कि फेथ कर है भी या नहीं है। सीधा सीधा प्रश्न है। फेथ है तो फिर बाद में और बकवास की आवश्यकता नहीं। नहीं है तो फिर बाद में ऐसी माँ के पीछे जा ही क्यों रहे हो? ऐसा क्या गुरु अपना रहे हो जो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में तो कुछ कर नहीं सकता? यार कौन से वहम में जी रहे हो? अगर वो सर्व समर्थ है तो उसको सारी चीज दे दो, सर्व समर्थ नहीं है तो उससे पिंड छुटाओ। वहम में क्यों जी रहे हो? ये कभी तो उत्तर देना पड़ेगा इस प्रश्न का। हाँ मैं तो बिल्कुल। इस स्पष्ट तरीके से फ्रेम कर रहा हूं आपके लिए। अब यहाँ कोई भी बीच का मार्ग ये नहीं छोड़ रहे एज सच। यहाँ तो ये कह नहीं रहे कि आप बीच के अंदर मानसिक रूप से समझो, ये तो कह रहे मेंटल एरर है ये, कोई बोलता है तो।
इसलिए वो जो कह रहे मेरे बात ही नहीं समझ में आती, मैंने कहा मैंने तो नहीं पढ़ा आज तक मदर श्री अरबिंदो को कभी भी। अब मैं ये नहीं कहता कि मैंने सारी चीज समझ ली, मैं पर ये ऐसा सजेशन भी नहीं आया कभी। आपको मिले तो मेरे से जरूर जरूर शेयर करना, ये मिल ही सकती है, क्या बात है। अगर मिले तो मेरे को बताना। मेरे को तो कहीं ये दूसरी बात ही नजर नहीं आई। सेंटेंस देख रहे हो, ये क्लियर कट सेंटेंसेस हैं ये। अगर ये विवेचन नहीं करो तो चूक गए आप इस टेक्स्ट से। कैसे पढ़ो ये, क्योंकि ये प्योरली साधकों के लिए है। यहाँ कोई वो बीच की अच्छी मीठी मीठी बातें, गुडी गुडी चीजें नहीं है जो जनरली आध्यात्मिकता में यूं बताई जाती है। तो एकदम जो हार्डकोर शब्द आप काम में ले रहे हो वो हार्डकोर है ये है हार्डकोर। कि भैया ये मानसिक एरर में मत जा, तो प्लंज ले। रियलाइजेशन कैन कम ओनली एज ए रिजल्ट ऑफ साधना, नॉट एज इट्स प्रिलिमिनरी। रियलाइजेशन आता रहेगा। रियलाइजेशन पहले कहां से डिमांड कर लोगे आप? साधना में करना नहीं चाह रहा, रियलाइजेशन कैसे आएगा? और जनरली साधना के नाम से भ्रमित होता है व्यक्ति, इसलिए रियलाइजेशन नहीं आता। अब बेचारा कितना, अगर आप देखो जीवन को, छोटा सा जीवन चला गया यूं ही। भगवान के लिए चले थे, किसी एक छोटी सी महत्वाकांक्षा, किसी एक ऐसी चीज की मैं तो ये नहीं कर सकता। ऐसे लोग हमने देखे हैं जिन्होंने अपने कई ऐसे पड़ाव आए जीवन के, सेल्फ विल का वर्ण किया उन्होंने, मां का वर्ण नहीं किया, सर्वनाश हो गया जीवन का। वो चाहे बैठे रहो बाहरी तरीके से, यदि मैं सेटअप में यहाँ चाहे समाज के तरीके से मैं एक आश्रम में हूं, पर एक्चुअल में क्या मैं हूं, ये बहुत बड़ा, क्योंकि सारी चीज साइकोलॉजिकल है, डीप साइकोलॉजी की ये सारी साधना। और यूं आप कहीं भी हो सकते हो। वो एक दूसरा सेटअप है, वहां माँ करवाती है आपको, आपसे ऐसी चीजें करवाती है जो तो आप तो संपर्क में हो ही, कैसी कैसी चीजें अपने से करवा रही है, कोशिश कर रही है वो। देखो आप, ये क्लियर है यहाँ तक, या इसमें कोई प्रश्न है? आगे चलें। क्लियर है भैया। ये एक फेथ वाली बात जो छूटी मुझे, कि ये फेथ इज सफिशिएंट टू स्टार्ट, तो ये फेथ का भी हाँ कोई प्रोसेस है क्या? हाँ, इसका प्रोसेस तो क्या है, अगर आपके अंदर नहीं आया तो हम्म, ऐसे व्यक्तियों का संपर्क रखो जिनमें है। फेथ को कैसे डेवलप किया जाए, ऐसे लोगों का संग है, इसलिए सत्संग इसका सबसे प्रभावी। महाश्री अरविंद का सेवन। और आपको तो भीतर से सारों को कुछ तो महसूस हो ही चुका, उसको आधार बनाओ भाई। उसी चीज को अपने जीवन का आधार बनाओ, जो चीज महसूस आपको तो अच्छे से महसूस हो चुकी, भ्रमित क्यों रहना चाहते हो जीवन के अंदर? उसको आधार बना लो अपना। अरे भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है, जो चीज महसूस हुई, क्या उसके अंदर इतना स्टफ है, सब्सटेंस है जिसके ऊपर जीवन दिया जा सकता है? अगर नहीं है तो छोड़ दो, पिंड छुटाओ उससे। ये आधा अधूरा क्या है ये? जीवन कब तक चलाओगे इस तरीके से? अरे उसके बाद तो जीवन शुरू होगा। आपकी एनर्जी जब माँ को दोगे साधना में, आपको वो काम में लेंगी आपके माध्यम से, वो तो जीवन है। अभी तो भ्रम में जी रहे हो। अभी कोई निर्णय आप करना चाहो तो आपके हजार रस्सियां, जैसे देविका जी ठीक कह रही थी, करना चाहो वो 2 घंटे वो खींच जाएंगे, आपके जो सबसे बढ़िया समय वो खींच लेंगे। आप क्या करोगे? आप तो कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट बदमाशी इस स्तर की है कि आप सारा उनका काम कर भी देंगे, जिस समय माँ का करने के लिए होंगे उसी समय आके आपको पुकारेंगे, आपकी सारी एनर्जी वो चूसेंगे। अरे जब एनर्जी माँ को बिलोंग करती है, आप उनको कैसे दे सकते हो? इंडिपेंडेंटली कैसे दे सकते हो? ये आपके लिए एक करो या मरो वाला प्रश्न है, कि मेरी एनर्जी नहीं दे सकता मैं उस चीज को। और जिन्होंने साधना अपना ली कॉन्शियसली, उसके लिए तो फिर बाद में ये अंदर ये परधर्म है, गुरुद्रोह है। आपकी एनर्जी को किसी भी ऐसी चीज के अंदर देना, अगर गुरु कहते हो, अपना इष्ट बताते हो, आपकी एनर्जी कहीं और जाना गुरुद्रोह है। अगर आपकी एनर्जी उनको बिलोंग करती है तो, नहीं करती कोई खास बात नहीं है, पर मानसिक क्लैरिटी तो रखो, इतनी स्पष्टता तो रखो भाई। ठीक है ये बात। फेथ को हाँ भैया। डेवलप किया जा सकता है। फेथ को आप में जितना है उससे ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा
व्यक्ति एक थोड़ी-सी राशि लेके इस मार्ग के अंदर आता है, पहले को बेचारे को इतना फेथ थोड़ी होता है। जितना भी होता है, पर जितनी लाइट है, उसके आधार पे वो अपने आप को फेथ मतलब मैंने कह दिया विवेक 100 मीटर तक आप सीधे चलते रहो और उसके बाद लेफ्ट टर्न करना। आपके लिए इतना ही ज़रूरी है कि आप लेफ्ट टर्न जब मैंने जो कहा, वो इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो करो, तो आप गंतव्य तक पहुँच जाओगे। मैं जैसे-जैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, यदि आप फ़ॉलो करते हो, आप पहुँच जाओगे। व्यक्तिगत सारा मार्ग बता दे, अरे सारा किसकी करना? आपके लिए इतना ही ज़रूरी है कि आप लेफ्ट टर्न जब मैंने जो कहा, वो इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो करो, तो आप गंतव्य तक पहुँच जाओगे। मैं जैसे-जैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, यदि आप फ़ॉलो करते हो, आप पहुँच जाओगे। व्यक्तिगत सारा मार्ग बता दे, अरे सारा किसकी मैं जो कह रहा हूँ, वैसे-वैसे चलते रहो। फेथ का मतलब ये है कि आप क्योंकि फ़ॉर्मुलेट नहीं कर सकते आपके भीतर के सत्य को। आपका जो सत्य है, उसको फ़ॉर्मुलेट नहीं कर सकते। इसलिए आपको थोड़ी-थोड़ी टिटबिट्स के अंदर चीज़ें दी जाती है, इतना कर ले। बाद में फेथ की आवश्यकता इस तरीके से नहीं है, क्योंकि आप स्वयं जो हो उसको फ़ॉर्मुलेट मानसिक रूप से नहीं बाहरी प्रकृति नहीं कर सकती। इसलिए फेथ की ज़रूरत फेथ के रूप में आता है, विश्वास के रूप में कि ये तो श्रद्धा के रूप में ये करूँगा मैं। तो आज जो आपका फेथ है, गीता क्या कहती है? आप वो ही हो जो आपका फेथ था और आप वो ही बनोगे। यो यत् श्रद्धः स एव स। तो आज आपकी श्रद्धा माँ के अंदर है, उसको आपने अगर प्रैक्टिकल लाइफ में डाल दिया, तो कल आप क्या होगे, वो इस पे डिपेंड करेगा आज का फेथ आपको कैसे मोल्ड करता है। प्रश्न अब आपके ऊपर रहता है, क्या आपका फेथ मूव करता है? बस, वो जितना भी है, वो पर्याप्त है, कम नहीं है ये। आपके पास जितनी भी राशि भगवान ने दी है फेथ की, वो कम नहीं है। उतनी ही दी जाएगी वर्तमान में तो। उससे ज़्यादा की जितनी दी गई है उसको तो काम में लो। अरे! आपकी थाली में मैंने जितना परोसा है, माँ कहती है बेटा ये खा ले, इतना तू ले ले, तेरे को जब महसूस हो मैं और दे दूँगी, क्योंकि वो जानती है उसकी कैपेसिटी। मैं भर के सारा कैसे दे दूँगा? और वही अगर उसका डाइजेशन कमज़ोर है तो कह देंगे बेटा तू देख पहले ये, इतना। तो वैसे ही आपको पर्याप्त राशि मिली है, अगर उसको आप आज डालते हो प्रैक्टिकल के अंदर, आपके कल के जीवन को चेंज कर देगा। यही गीता कह रही है, यो यत् श्रद्धः स एव सः। जो आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा जो कल थी, वो आज तक आप जहाँ हो, वो आपकी श्रद्धा के कारण हो। कल आप जो बनोगे, वो आपकी श्रद्धा के कारण बनोगे। फिर घूम के प्रश्न ये है कि माँ श्री अरविंद को के ऊपर यदि आपकी श्रद्धा है, यदि बहुत बड़ा यदि है, क्या इतनी है कि उन पे विश्वास किया जा सकता है? या उसके अलावा भी दूसरी चीज़ें हैं जिनमें सेफ्टी तो उनमें ही महसूस होती है। भई देखो, माँ श्री अरविंद तो अब ठीक है, उस सेटअप को सुखद बनाने के लिए माँ श्री अरविंद हैं, या इंडिपेंडेंटली भी माँ श्री अरविंद कोई सेटअप हो सकते हैं। क्या इंडिपेंडेंटली उनका कोई जगत हो सकता है, या जिस जगत में आप हो उसी को थोड़ा-सा डेकोरेट करने के लिए हैं माँ श्री अरविंद? ये देखो, ठीक है, ये क्लियर है विवेक? हाँ, हाँ भैया। एक बात आ रही थी, ये तो ठीक है, मेरा जो पूछने का एक और है कि जब प्रारंभ जो फेथ की होती है उसका उसका क्या रीज़न है, कैसे शुरुआत होती है उसकी मैं कह रहा हूँ। बस ऐसी जानकारी के लिए। विश्व के अंदर जितने भी हुँ, आध्यात्मिक प्रयास तो छोड़िए, जो भी नवाचार इसके अंदर हुए, कोलंबस चला किस आधार के ऊपर? पहले तो देखा ही नहीं था, लोग तो उस समय यही नहीं जानते थे, जो उससे पहले समुद्री यात्राएँ थी, उनको लगता था कि समुद्र कहीं खत्म हो जाएगा, हम नीचे गिर जाएँगे धरती से। उनको नहीं पता था ये गोल है या क्या है, पता ही नहीं था, मैपिंग ही नहीं हुई थी भई। उन लोगों को भारत को तो पता था, यहाँ के तो सब चीज़ों सब पता है, सेंटर ऑफ द गैलेक्सी पता है, पर उन बेवकूफ़ों को नहीं पता था। तो पहले समुद्री यात्राओं के अंदर जो ये जो खूनी लोग हैं, जो लोग हैं, उनको जेल में से निकाल-निकाल के कि भैया इनको कि और तो कोई कैदियों को लेके जाओ। वो कहते जी यहाँ फांसी की सज़ा दे दो, वहाँ क्यों भेजते हो? आवाज़ फँस रही है भैया। को यही नहीं पता पता फिर कह रहा हूँ हेलो, अब आ रही है क्या? हाँ, अभी आ रही है। मैं कह रहा हूँ दुनिया के अंदर
इवन भौतिक क्षेत्र जो आपके साइंस है, उसके अंदर भी किस आधार पे चलते हो? आप अपनी एनर्जी कैसे लगाते हो? फेथ का मतलब जो चीज़ संसिद्ध नहीं हुई उसके लिए आप लगा रहे हो, फेथ तो तभी है, नहीं तो हो चुकी उसमें क्या फेथ की आवश्यकता है? माँ श्री अरविंद के शब्दों में हमको फेथ है तो हम अपनी एनर्जी हमने देखी नहीं पर उसके पीछे लगा रहे हैं, कोई चीज़ भीतर से आ गई। मानसिक रूप से आपको ये लगता है आपकी हाँ, ये इसलिए क्योंकि माँ ने कहा क्यों कोई कारण नहीं है, ये भीतर का एक डायनामिज़्म है। तो बाहरी चीज़ भी नहीं होती यदि जो व्यक्ति जीवन के अंदर भी श्रद्धा खो बैठता है, विश्वास खो बैठता है, धीरे-धीरे उसके चेहरे का पानी खत्म हो जाता है, चमक खत्म हो जाती है, अरे! इस जीवन में अब क्या रहा? आध्यात्मिक श्रद्धा की तो बात छोड़िए, सामान्य जीवन में भी जो व्यक्ति किसी एक के अंदर तो ये है कि बस कर लेंगे, उसमें इतनी श्रद्धा है, तो वो कर लेता है। उसके पास कुछ नहीं है, ऐसे सब कुछ बना लेता है और जो वो विश्वास खो बैठता है जीवन के अंदर, वो सब कुछ है, वो भी गँवा बैठता है। ये तो देखा है हमने, ये तो हम देखते हैं। भीतर का मैकेनिज़्म है ये आप में श्रद्धा है, कर लोगे आप। क्योंकि जगत में सामने कुछ है ही नहीं, आपको श्रद्धा है तो यहाँ हम कर ही रहे हैं भई। कोई एक व्यक्ति यहाँ कमाने नहीं जाता। देविका जी ने तो सेटअप देखा है। इसको कोई स्पॉन्सर अच्छे से अच्छा जो कोई भी कॉर्पोरेट है वो स्पॉन्सर कर नहीं सकता इतना जो हमारा महीने का खर्चा है। कौन करेगा इसको? और ये हम प्रमाणित करते हैं कि हम इसको कभी भी लाभकारी रूप से तो हम कभी करेंगे नहीं इसको। मतलब जो मॉनेटरी इसका लाभ है वो तो इस सेटअप में तो हो नहीं सकता हमारे तो। कौन फंड करेगा इसको? तो ये तो इतने वर्षों से चल ही रहा है ये। 84 से तो ये चल रहा है। पर वो श्रद्धा नहीं आती। मैं तो कह रहा हूँ जो हम लोग हैं हमको ही नहीं आती और दूसरे की तो बात छोड़ो। कहना एक चीज़ है, आना एक बहुत दूसरी चीज़ है। ये सारा तो सेटअप देखा है इन्होंने। दूसरे का प्रश्न उठता है यार ये चल कैसे सकता है? तो चल रहा है, बिल्कुल चल रही है ये चीज़। माँ ने जो तैयार किया क्या पैसे थे उनके पास? पैसों के आधार पे। और पैसों के आधार पे मातृ मंदिर तैयार किया जा सकता है, आश्रम तैयार किया जा सकता है। कभी नहीं किया जा सकता आपके पास सारे रिसोर्स हों। वो तो भागवत शक्ति है, चेतना है जिसने निर्माण कर दिया। ये तो आप देखते ही हो पर विश्वास कहाँ आ रहा है आपके भी। आपने पढ़ा है, सारी चीज़ करी है, माँ के संपर्क में हो, देखा भी है। इतने दिन से तो मेरे संपर्क में हो आप। वो देख के भी ये विश्वास कहाँ आ रहा है कि अरे जब जो सारा काम कर रही है, जो क्रिएट्रिक्स है, उस पे विश्वास कहाँ है? अभी तो दूसरे सेटअप पे कि आपके कारण परिवार का कल्याण हो जाएगा या वो आपका कल्याण कर देंगे, माँ नहीं कर सकती उनका कल्याण। यही तो बात है, नहीं तो क्या आग्रह है परिवार से? परिवार तो बढ़ जाएगा, छोटा थोड़ी होगा। परिवार के दायित्व कोई छोटे थोड़ी हैं, पर आदमी के ये थोड़ी छूटती नहीं है चीज़, जाती नहीं है। फेथ रहता है एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स में ही रहता है, सोचूँगा तो होगा, साधना करूँगा तो साधना होगी, माला जपूँगा तो सिद्धि होगी, ये करूँगा मतलब कार्य-कारण सिद्धांत रहता है। कार्य-कारण सिद्धांत जाता नहीं, फेथ नहीं आता भई। फेथ का मतलब ये है कार्य-कारण सिद्धांत से मतलब ही नहीं है आपको। फेथ कार्य-कारण सिद्धांत को, कॉज़ एंड इफेक्ट को हटा देता है। ये तो करेंगे, बस कार्य-कारण क्या है इसका? नहीं तो आप कार्य-कारण में घूमते रहते हो। इतना देर माला जपूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है ये। मेरे ख्याल से मानसिक रूप से तो इससे स्पष्ट तो और कैसे रख सकते हैं? मैं इसमें बिना किसी फ़िल्टर के जो बात है वो स्पष्ट रूप से रख रहा हूँ। आपको देख के नहीं पर जो भी साधक या कोई इसको सुने, तो कम से कम वो भ्रमित ना हो। या आपकी जो अंतरात्मा कभी अवेक हो तो कम से कम उसको ये बात उसको कि अरे स्पष्ट है ये बात तो। मैं आपको भ्रम में क्यों रखूँ? जब श्री अरबिंदो साफ स्पष्ट कह रहे हैं तो भ्रम तो है ही नहीं इन शब्दों में। ठीक है इतनी यहाँ तक तो। हुँ, ठीक है भैया। ठीक है देविका जी? हाँ जी, क्लियर आगे है। चलते हैं। रियलाइज़ेशन तो रिज़ल्ट ऑफ साधना है। आए नॉट एज़ इट्स प्रिलिमिनरी। There is no need of all this complication if the psychic manifests.
इट विल नॉट आस्क यू टू सरेंडर टू इट बट टू सरेंडर टू द मदर। ये मैं बार बार कई बार आपको रेफर करता हूं। जब साइकिक की बात चल रही थी तब भी मैंने, तो व्यक्ति क्या है, पद्धतियों के ऊपर ज्यादा आग्रह रखता है। मैं बार बार आपको ये कहता हूं, अरे माँ को दो ना अपने आप को, आपका प्योरिफिकेशन होना है, जो भी होना है अपने आप हो जाएगा। आप बात करते हो पद्धतियों की, यहां साफ साफ किसी ने ये कहा कि भाई साइकिक को सरेंडर करूं या किसको सरेंडर करूं। माँ को सरेंडर करना, साइकिक को सरेंडर करना, क्योंकि इन्होंने, श्री अरबिंदो ने कहा कि साइकिक रियलाइजेशन इंडिविजुअल के लिए सबसे पहले जरूरी है, साइकिक रियलाइजेशन। उसके बाद में मतलब आपका इंडिविजुअल सेल्फ है ये, आपकी अंतरात्मा, फिर आपके सेकंड आएगा आपका यूनिवर्सल सेल्फ, फिर आपका ट्रांसेंडेंटल सेल्फ। तो सबसे पहला रियलाइजेशन है साइकिक। तो अगला कहता है फिर बाद में मैं अपना ध्यान केंद्रित साइकिक पे करूं, किस पे करूं, माँ पे करूं, साइकिक पे करूं। अरे तो दो बात नहीं है ये। साइकिक की पुकार भी यही है कि माँ को ऑफर कर दे, यही तो साइकिक का कहना है। साइकिक का कहना ही यही है। तो जितनी भी पूंजी आपको मिली है वो झोंक दो। जो भी आपको पूंजी मिली है, समझ की, एनर्जी की, चेतना की, जो आपके पास है, उतनी विल पावर झोंक दो उसमें। जितनी आपको विल पावर मिली है, जो पूंजी आपके पास है, झोंक दो। और जो इसका खंडन करता है उसको हटाओ, उसको बिल्कुल हटाओ। तो इसलिए सरेंडर टू द मदर, साइकिक और दूसरी बात कर ही नहीं सकता। अगर कोई दूसरी बात करता है उसका साइकिक मूवमेंट है ही नहीं। ये बहुत स्पष्ट है। साइकिक का मतलब यही है कि वो बिना किसी निर्विवाद, कोई उसके अंदर मतलब इफ एंड बट है ही नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। वो तो साफ साफ माँ को समर्पित कर पूर्ण रूप से, बिना कुछ भी बचाए, कोई इफ एंड बट नहीं, ये साइकिक कहता है। साइकिक मतलब जो ये कह रहा नो इफ एंड बट, पूर्ण रूप से माँ को कितना दे पाते हैं वो एक अलग बात है। वो साधना की प्रक्रिया है कि शरीर बीच में आ जाएगा, प्राण बीच में आ जाएगा, मन बीच में आ जाएगा। अरे पर ये बात तो आपकी खरी हो कि मैं तो पूर्ण रूप से देना चाहता हूं, इस बात पे तो आओ। उसी में यदि कॉम्प्रोमाइज है तो ये भागों को तो पूरा स्थान मिल गया। अगर ये कह दो कि अब मेरे को तो पूर्ण रूप से भगवान को देना है, तब आप इन भागों को डील कर पाएंगे। तब तो आपके पास ग्राउंड होगा कि आपके मन प्राण शरीर को डील कर पाओगे, टैकल कर पाओगे। आपने शुरुआत ही कॉम्प्रोमाइज से कर लिया। यदि बीज के अंदर छेद है, वो कब उगेगा, कब कुछ, वो तो होगा ही नहीं ना। बीज सही होगा, उगेगा। अब आपको उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, उसको जो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है वो देना पड़ेगा, नेगेटिव वातावरण है उससे उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। पर बीज में ही खोट है तो ये आगे की प्रक्रिया ही नहीं होगी। तो बीज तो सही करो भाई। ना, साइकी की पुकार है पूर्ण रूप से निर्विवाद मां को पूर्ण रूप से देना है। अगर ये बात पक्की है, तब अब आपके मन प्राण शरीर है उनसे डील करने की शक्ति या आधार तो अब आएगा, नहीं तो आधार ही नहीं आएगा। द सरेंडर मस्ट बी टू द मदर, नॉट इवन टू द फोर्स, एफ कैपिटल, बट टू द मदर हरसेल्फ। मां को ही सरेंडर करना चाहिए, न कि फोर्स। ये क्यों आया होगा, ये बात क्यों कही, ये इसका क्या कारण रहा होगा, इसके पीछे मतलब ये क्या मतलब हुआ इसका कि मां को ही सरेंडर होना चाहिए, फोर्स को भी नहीं, और एफ कैपिटल। देविका जी, क्या मतलब हो सकता है इसका? कुछ आइडिया नहीं पंकज भाई, क्योंकि ये चीजें कभी सोची नहीं। जब माँ ही सोचा तो ये फोर्स शक्ति हुई। और अभी फोर्स तो तो मां तो दिख थोड़ी रही है। देखने की जरूरत ही नहीं है, वो है। वो तो फेथ ही है ना, उसके लिए कोई रीजन तो या हाँ, पर कोई कुछ है। ये तो लिख ही रहे हैं, इसका मतलब कोई मतलब तो है। हाँ जी, नहीं ये कोई आइडिया नहीं है, कैसा कभी सोचा ही नहीं है। और ये तब की है जब मां विद्यमान है। अरे भाई, अभी तो आपके लिए फोर्स पे ही करोगे, या जो भी चेतना, या आपने एक मूर्ति बना रखी है मां की, एक साइकोलॉजिकल आपने मूर्ति गढ़ रखी है। वो मूर्ति से आपका इंटरेक्शन होता है, मां से जितना होता है पता नहीं अब उसका तो, वो एक बहुत बड़ा किंतु परंतु है।
आपने एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर बना रखा है, हर व्यक्ति बनाता है अपने तरीके से। उससे आप इंटरैक्ट करते हो और वो आपसे संवाद करता भी है। जोरदार बात तो ये भी तो है कि वो आपसे संवाद कर लेता है, तो आपको वो रियलिटी नज़र आ जाती है। मैंने आपको कहा था एक सब्जेक्टिव माँ का निर्माण कर लेता है व्यक्ति, पर वहाँ तो सब्जेक्टिव माँ का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भौतिक माँ विद्यमान है वहाँ तो। और श्री अरबिंदो के पत्र ये भी हैं कि अरे तुम, क्योंकि कई लोग ये कहते थे ये तो मेरी फिजिकल मदर है, ये तो मेरी यही है, इसलिए वो जब इंसिस्ट करता था, तो श्री अरबिंदो ने कहा माँ को इस स्तर पे नहीं मिलो, माँ को अपने हार्ट में मिलो। ये पत्र भी हमने पढ़े थे। माँ ने, श्री अरबिंदो ने ये कहा था, अरे तुम ये इंसिस्टेंस मत रखो कि माँ मेरे से मिले, एक भौतिक बच्चे की जैसे मेरे से मिले, एक माँ के रूप में मिले, और वो तो मेरी बायोलॉजिकल मदर है, मेरी सच्ची माँ है, ये है वो है। इस बहाने से पता नहीं क्या क्या पत्र आप कल्पना नहीं कर सकते। पत्र पढ़ोगे तो समझ आएगी, और इस दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो एक एक लाइन रोक रोक के कि इसका अर्थ क्या निकलता है। तो उस समय जब भौतिक माँ विद्यमान है वहां, तब ये क्या कह रहे हैं देखो, ये तो बड़ी अजीब विचित्र बात है। सरेंडर मस्ट बी टू द मदर, नॉट इवन टू द फोर्स, बट टू द मदर हरसेल्फ। तो व्यक्ति मतलब क्या कर रहा होगा भाई? अभी तुरंत में तो ये तो अभी हम तो बिल्कुल वहम में ही हैं, इसका मतलब। जब वहां उसको कह रहे हैं, अरे फोर्स को नहीं करना, हम तो फोर्स को भी नहीं कर रहे। वो कह रहे फोर्स को नहीं, माँ को कर। क्या मतलब हुआ इसका, विवेक? मतलब जो भी माँ से जुड़ रहा है और उसकी अपनी जो एक माँ के लिए अभी तक जो इमेज बनी हुई है, क्योंकि जो जुड़ रहा है पूरी तरीके से तो नहीं है, कुछ ना कुछ मात्रा में है, और जो जिस मात्रा में जुड़ रहा है उतना माँ का निर्माण कर रहा है। ना, ये नहीं, विचार करो इसका। ये तुरंत आपको ये, अब यही तो चीजें हैं। अब जो लिटरल मीनिंग है वो तो साफ साफ है, एक लाइन का, इससे ज्यादा क्या अर्थ जो है सो है, इससे तो ज्यादा क्या निकालो इसका अर्थ। तो आपको कॉन्टेक्स्ट खुद आना चाहिए अंदर से, क्योंकि जनरली व्यक्ति क्या करता है, और ये प्रचलन में है कि माँ से कैसे जुड़ो। जब श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि वो लाइट है, कॉन्शियसनेस है, तो तेरे हृदय के अंदर है, वहां माँ की प्रेजेंस है, उससे मिल। तो व्यक्ति कहता है मैं समर्पण उस फोर्स को करता हूं, उस शक्ति को करता हूं, उसको जिसको भी करता हूं। अगर ये चीज को स्थापित करते हो तो, और जो भौतिक माँ जो कह रही है, उन ऑर्डर्स को या जो उन इंस्ट्रक्शंस के अंदर आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हो, ये बिना कैसे रह सकता है? तो कह रहा नहीं, माँ को समर्पित कर, बहुत मुश्किल है। जब गुरु फिजिकल फ्रेमवर्क में हो और उसको समर्पित करना, न कि, इसलिए जब कृष्ण प्रेम ये कहते हैं, मेरे स्वर्णिम अक्षरों में, हृदय के स्वर्णिम अक्षरों में ये लिखा हुआ है कि गुरु और कृष्ण एक ही हैं। जब आप पूरी पूरी रात उनको पेशाब करवा रहे हो, लेट्रिन करवा रहे हो, उनको सारा वो काम कर रहे हो, रात भर सोए नहीं, उन माइनस के टेम्परेचर्स में आप खाली एक नीचे कंबल बिछा के, सोचिए आपको खुद को जुकाम लग रही है और लग रही है, चिड़चिड़ाहट भी आती होगी। उसके अंदर इस चीज को स्थापित कर देना, रे ये जो है ना सामने। नहीं तो प्रचलन में क्या है कि गुरु तो एक फोर्स है, ये केवल कोई ये पिंजरा थोड़ी है ये शरीर का। गुरु ये नहीं है, वो नहीं है, इसके क्या मायने हैं, इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और फिर अगली बार इस पे बात करेंगे। इसका मतलब क्या निकलता है हम नहीं समझते, इसलिए गुरु का मतलब भी नहीं समझते हम वास्तव में। तो गुरु मतलब क्या, ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ता हूं। ये तो बड़ी एक विचित्र सी लाइन है कि माँ को ऑफर करने की, फोर्स को, एफ कैपिटल। तो क्या करे उसको, मतलब कैसे समर्पित करे, क्या करे? एक प्रश्न है ना ये। हुँ। ये हैं सरेंडर के इन्वॉल्व्ड इश्यूज या जो शेड्स। अब ये तो कोई चर्चा ही नहीं होती इस तरीके से इसकी, और ये साधक को लिखी है। इसलिए जो पर्सपेक्टिव में इनके, जो ये ऐसी कहीं इस तरीके की चर्चा नहीं है जो श्री अरबिंदो के लेटर्स के अंदर है। ये मनुष्य जाति के लिए एक दुर्लभ निधि है। ये साधक को समझ में आए तो बड़ी बात है। ये जो जितनी गहरी बातें हैं, ये सोची नहीं ना इस तरीके से भी आप कह रहे हो, ये तो कंसीव ही नहीं कर पा रहे, कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ, कंसीव ही नहीं कर पा रहे।
है ना विवेक? ये एक बड़ी विचित्र तरीके की लाइनें हैं, पढ़ जाते नहीं तो क्या मतलब निकलता इसका? बिल्कुल भैया। कभी टच ही नहीं, इस तरीके से महाशिवरन इनका सारा लिटरेचर अगर इस तरीके से पढ़ो तो ये कुछ बात और है, बहुत अलग चीज़ है। ठीक है देविका जी? हाँ जी।